हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, बट फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स जानना चाहिए। रीज़न ये है कि जो हम ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ेंगे वो कुछ आगे आएगा, बट उन सब मैथ्स की ज़रूरत हमको फिजिक्स में पहले ही पड़ती है, जिसके लिए हम लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। और फिर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो वीडियो को स्किप करके आगे चले जाएं, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। उससे पहले आप जहां भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, पूरा कंसंट्रेट होके बैठें, क्योंकि हम यहां से 11th में जा रहे हैं। 10th तक की सारी चीजें बहुत इजी होती थी, यहाँ पे 11th की चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट डरना नहीं है। सारी चीजें मैं बहुत ही इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को मेरे साथ साथ में नोट्स बनाना है। जो लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा और जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। चलो शुरू किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैट्रिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले बच्चों हमको सीखना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको सीखना है एंगल। एंगल क्या है? जैसे ये थीटा है, ये साइन, ये कॉस और ये रहा tan। ठीक। अब साइन 0 की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और ये रहा 90। 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 की वैल्यू बच्चों हाफ। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कहां से लिख रहे हो सर आप, है ना। मैंने याद किया हुआ है, आप भी इसको याद करिए, मुझे भी याद है ये वैल्यू, ठीक है ना। आप लोगों को ये वाली वैल्यू याद करनी है, बाकी क्या करना है, इसको उल्टा करिए। ये रहा 1, ये रहा √3/2 और ये रहा 1, ये रहा 1/2 और ये रहा 0। फिर क्या करना है बच्चों? 10 को इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 1/2 है और ये हो जाएगा 2/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो 1030 की वैल्यू 1/√3। अब क्या किया जाएगा बच्चों? अच्छा, ये 1/√2 ना, उल्टा। अब इसका डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखो क्या होगा? √3/2 और ये आ जाएगा 2/1। तो ये यहां से यहां मर गया और ये आया √3। और बच्चों आखिरी में 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। मैं तो कहूंगा सिर्फ आप इतना लर्न करो और इसको उल्टा करो और इसको डिवाइड करो, ठीक है। बट टाइम के साथ साथ अपने आप लोगों को लर्न हो जाएगा, याद करने की खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमको जो पढ़ना है वो है साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन करी जाती है उसकी देखते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू, है ना। कुछ बच्चों ने तो इसको याद कर लिया है, कुछ बच्चों को याद ही नहीं रहता है। उसके लिए हम आपको एक छोटी सी चीज से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको समझो बच्चों, ये क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है। दूसरी चीज याद करो, ऐसे लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले। याद करो इसको, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये रहा कोसेक। इसको याद कर लो। बाकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलो साइन की वैल्यू बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया मैंने, बहुत से बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर मैं बच्चों बोलूं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कितनी हो जाएगी बच्चों, टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और दूसरा है बच्चों कोसेक थीटा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए मान लो जिसको याद नहीं है इसको आप लिखिए, माइंड में ही लिखना है तो लिख लो, और उसके बाद ये सारी चीजें समझो। किसी को याद है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज बच्चों हमको समझनी है कि साइन थीटा और क्या होता है। देखो साइन थीटा बच्चों, ये जो साइन थीटा है ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। देखो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। उसी तरीके से कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर। और उसी तरीके से बच्चों टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर। उसी तरीके से आप लोग ये भी कह सकते हैं कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, है ना, उल्टा कर दो। सेक थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो ये चीज छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको आनी चाहिए भाई। अगर हमको नीट और आईआईटी क्रैक करना है तो हमको आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लिया आपने, आगे पढ़ा जाए। बच्चों याद रहे मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं अभी आगे आने वाले वीडियोस में आईआईटी और नीट को पढ़ाऊंगा। जो बच्चे 10th में हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं मैथ्स उनकी क्लास की पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं 10th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आईआईटी और नीट में यूज होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पता चला 10th के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, नहीं। चलिए अब क्या हमको समझना है बच्चों, कुछ और चीजें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइन 0 की वैल्यू समथिंग 30, 45, 60 की वैल्यू समथिंग समथिंग होती है। लेकिन हमारी फिजिक्स में दो एंगल बहुत ही फेमस है जो कि हमको पढ़ना होता है। कौन कौन से एंगल हैं, एक है 37 डिग्री और दूसरा है 53 डिग्री। ये भी बहुत से बच्चों को याद होगा, लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों को जो 10th में है ना उन्होंने सुना भी नहीं होगा। तो इसको देखिए कैसे करना है, क्योंकि फिजिक्स में कंटिन्यू यूज होने वाला है, कंटिन्यू। धीरे धीरे आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमको इसको समझना है। जैसे बच्चों मान लो कि मैं कहता हूं कि साइन 37 डिग्री कितना होता है, पता ही नहीं है सर। मैंने बोला साइन 53 डिग्री कितना होता है, पता ही नहीं है। मैंने बोल दिया कॉस चलो 37 डिग्री बताओ, नहीं पता। कॉस 53 डिग्री देखेंगे भी हम। उसी तरह से टेन 37 डिग्री, और ये रहा 10 53 डिग्री, है ना। चलिए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों साइन 37 मतलब साइन थीटा कितना होता है, अभी सिखाया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो सिखाया था। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, यही तो सिखाया था। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही तो सिखाया था ना। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। टेन कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां तक तो सारी दुनिया जानती है, सभी लोगों को पता है। अब कैसे निकालेंगे साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री? तो देखिए बच्चों, इसके लिए आप लोगों को दो ट्रायंगल याद करना होगा। ये रहा 37 डिग्री और ये रहा 53 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बना लिया हमने। फिर एक वैल्यू फिक्स है, 3 4 5 का एक पैटर्न है, याद करो। ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये फिक्स है 5, इसको फिक्स कर दो। ठीक है ना। चलो, जो बच्चों 37 डिग्री है इसके सामने 3 होगा और उसका बेस 4 हो जाएगा। 53 डिग्री के सामने वाला 4 होगा और ये हो जाएगा 3। ऐसे याद करके रखो, एक पैटर्न है 3 4 5 का। उस पैटर्न में 5 फिक्स है, किसके लिए? हाइपोटेन्यूज के लिए। फिर दूसरा रहा 37 डिग्री 53, 3 और 4 में चूज करना है। 37 डिग्री मतलब छोटा 3, 53 डिग्री मतलब बड़ा 4। 3 और 4 में बड़ा कौन है पता है सभी लोगों को? 37 डिग्री छोटा 3, 53 डिग्री बड़ा सामने 4। ऐसे चिपका देना आपने, सॉल्व करना है। चलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में देखना है? 37 डिग्री वाले में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों? 3/5। 53 डिग्री वाले में देखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। 37 डिग्री कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों? 4/5। 53 डिग्री वाले देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। tan 37 डिग्री देखना है किसमें? इसमें कितना होता है? P/B 3/4। इसमें कितना हो जाएगा? 4/3, है ना। तो ये चीजें बच्चों हम लोगों को आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो हम बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे आगे चल के, क्योंकि यही पूछा जाएगा फिजिक्स में। क्योंकि 30 45 60 सभी बच्चे जानते हैं, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आगे की बातें करते हुए। अब हमको समझना है बच्चों कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आनी चाहिए आप लोगों को चीजें, है ना, आनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। एक चीज याद करके रखेंगे हम, क्या कि 360 डिग्री होता है बच्चों 2 पाई रेडियन के बराबर। एक चीज तो ये याद करके रखेंगे, और दूसरा याद करके रखेंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर होती है 3.14। दोनों चीजें एक ही है, इसको सॉल्व करके इसको लाया गया है ना। ये चीजें आप याद करके रखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हमको ये सीखना है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री देख लेते हैं। रेडियन टू डिग्री क्या सिखाया मैंने आप लोगों को बच्चों? मैंने ये कहा कि 2 पाई रेडियन जो होता है, क्या होता है? 2 पाई जो रेडियन होता है वो होता है 360 के बराबर, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है बच्चों? पाई रेडियन, तो क्या बोलोगे? पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब कि 180 डिग्री के बराबर। इसको याद करना है बच्चों अच्छे से, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूं कि 2 पाई हो गया, पाई हो गया, मान लो कि पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 रेडियन हो गया, तो क्या करेंगे बच्चों? पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिख दिया हमने, है ना। पाई की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है,
चलो सर ये भी आ गया हमको। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि पाई बाय 4 रेडियन कितना होगा, तो क्या बोलोगे? पाई बाय 4 रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? पाई की वैल्यू है 180 डिग्री। 4 को यहां से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 45 डिग्री, है ना। चलो भाई, मान लो बच्चों ऐसे मेरा मन किया, मैंने कह दिया पाई बाय 6 रेडियन बताओ। अब क्या करोगे? पाई बाय 6 रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो पाई की वैल्यू तो हमको याद है, कितनी होती है पाई की वैल्यू? 180। हमने लिख दिया 180 और डिवाइडेड बाय 6 करो, और यहां से जब इसको करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? समझ में सभी लोगों को आ रहा होगा ये पाई बाय 6 क्यों हुआ। अब मेरा मन किया मान लो पाई बाय 3 बोलने का, पाई बाय 3 रेडियन बोल दूं मैं। ऐसे मेरा मन किया, मैंने बोला पाई बाय 3 रेडियन बताओ कितना होगा पाई बाय 3। पाई की वैल्यू बच्चों हमको याद है कितना? 180 डिग्री, है ना। 3 की जगह 3 लिखो और ये आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। चलिए अब बच्चों मेरा मन किया, मान लो पाई बाय 12 रेडियन बता दिया जाए, क्या होगा ये? पाई बाय 12 रेडियन। ऐसे मेरा मन किया, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 30 जा, है ना। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 15 डिग्री आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री, है ना। चलो मान लो मेरा मन किया, मैंने बोल दिया पाई बाय 8 रेडियन, पाई बाय 8 रेडियन, ऐसा मैंने मेरा मन किया, मैंने बोल दिया। क्या करना है? अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू रखनी है कितनी? 180 डिग्री और डिवाइड बाय 8 कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा डिग्री में। कर दिया जाए 4 किसे किया जाएगा? 4 2 जा 8 और ये किससे किया जाएगा? 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, है ना बच्चों। समझ में सभी लोगों को आ रहा है? चलो अब मान लो मेरा मन कर रहा है, मैं बोल देता हूं पाई बाय 10 डिग्री, पाई बाय 10 रेडियन। अब बताइए क्या होगा, है ना। कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू को यहां पे रखना है 180 डिग्री और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 18 डिग्री, है ना। ऐसे करके बच्चों हमको कोई भी रेडियन दिया हो, कोई भी रेडियन दिया हो, हम आराम से उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसकी फोटो खींच लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, रफ कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन जरा किया जाए, क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या सीखा अभी? हमने ये सीखा कि कैसे किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो कि मेरा मन कर रहा है 2 पाई बाय 3 रेडियन को ऐसे लिखते हैं, कन्वर्ट 2 पाई बाय 3 रेडियन इनटू डिग्री। चलो इसको जरा कन्वर्ट किया जाए बच्चों, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं करना, जो मैंने सिखाया है उसको फॉलो करिए। देखिए क्या है, मैंने क्या सिखाया था? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि पाई बाय 3 कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग? 180 बाय 3 और इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। चलो सर ये तो आपने बताया। अगर मैं बच्चों कहता हूं कि 1 इंटू पाई बाय 3 कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? 60 इंटू 1 ना, मतलब कि 60 डिग्री, यही तो आया है। अगर मैं कह देता हूं बच्चों 2 इंटू पाई बाय 3 कितना होगा, तो पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है? 60 और मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, कॉपी करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां पे एक और क्वेश्चन करते हैं क्या? चलो अच्छा नेक्स्ट ऐसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2, मान लो मेरा मन करता है कि मैं बोलता हूं 5 पाई बाय 4 को कन्वर्ट करो, 5 पाई बाय 4 को कन्वर्ट किया जाए डिग्री में। तो कैसे सीखा बच्चों हमने?
हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है इसको कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमने आपको सिखाया है पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पैटर्न समझ में आ रहा होगा अभी। पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, है ना। अब हमसे बोला गया 5 पाई बाय 4, तो ये होगा 5 पाई बाय 4 को क्या लिखेंगे? 5 की जगह 5 और पाई बाय 4 की जगह क्या? 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 225 डिग्री, है ना। कितना आसान है। चलिए एक और सॉल्व कर दिया जाए। एक और सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए 6 एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए बोला जाए कि 6 पाई बाय 5 को कन्वर्ट करना है। मान लो मेरा मन किया, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, 6 पाई बाय 5 को कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? तो पाई की वैल्यू कितनी हमने बताया आपको? 180 डिग्री सर। पाई बाय 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 5 की वैल्यू हो जाएगी 180 बाय 5, है ना। सभी लोग को आ रहा है पाई की वैल्यू इतनी, तो पाई बाय 5 की वैल्यू इतनी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों? इसको करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 30 हुआ 36, है ना। 5 1 जा 5, 30 बचा, 5 6 जा 30, मतलब 36 डिग्री। पाई बाय 5 की वैल्यू 36 डिग्री है, तो 6 पाई बाय 5 की, तो 6 पाई बाय 5, 6 इंटू पाई बाय 5 की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 18 और 3 21, 216 डिग्री। तो ये थी बच्चों रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की कहानी। अब हमको समझना है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की कहानी। चलिए याद करके रखेंगे। क्या याद करके रखना है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या याद करके रखना है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको कन्वर्ट करना सीखना है। रेडियन से पाई डिग्री था, अब कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो क्या है, अब कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो हमने बोला डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। हमको क्या याद है? हमको याद है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। अगर मेरे से बोला जाएगा कि 180 डिग्री कितना होगा, तो मैं ये बोलूंगा खटाक से पाई रेडियन, है ना। ये रेडियन में सारा कुछ। अगर बच्चों मेरे से बोला जाएगा कि 1 डिग्री बताओ, 1 डिग्री, तो क्या बोलूंगा मैं? पाई अपॉन 180 ही तो बोलूंगा। देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पाई अपॉन 180। मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। देखो क्या है, ऐसे समझते हैं। अगर मैं कहता हूं बच्चों 180 डिग्री, है ना, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं 1 डिग्री इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन? और मेरे से बोला जाएगा 1 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 डिग्री लगा दूंगा, है ना। पक्का ना? चलो भाई, अगर मैं कह देता हूं आपसे मेरे को चाहिए क्या 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 45 डिग्री मेरे को चाहिए कि कितने रेडियन में होता है ना। 45 डिग्री, इसको एग्जांपल नंबर 1, इसको मान लो एग्जांपल नंबर 2। मैं कहता हूं 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो टेंशन लेना ही नहीं है। कैसे समझना? देखो मैं लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिखता हूं ना मैं, ये तो मेरे को रटा हुआ है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों? पाई अपॉन 180, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो 45 डिग्री बच्चों कितना होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 45, यही तो होगा। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सिंप्लीफाई? कैसे करेंगे? 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45
और देखो ये 9 वन जा 9, 9 4 जा, देखो तो 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 आंसर आ गया ना। हाँ, अब थोड़ा सा राहत मिल रहा होगा हमको, हाँ पढ़ी हुई चीजें आंसर आ रही है। चलो बच्चों, मेरा मन कर रहा है, मैं चाहता हूं कि 35 डिग्री का बता दो। 35 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने ये सीखा है, हमने क्या सीखा है कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर, है ना। चलिए सर, ये भी हमको पता चल गया। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों इतना, तो 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या लिख सकता हूं ऐसा मैं, π/180 इंटू 35 लिख सकता हूं ना ऐसा। 1 डिग्री की वैल्यू है इतने के बराबर, तो 35 डिग्री की वैल्यू इतने इंटू 35, यही तो किया है। देखो 1 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर, तो 45 डिग्री की वैल्यू इतने इंटू 45 के बराबर। चलो सर ठीक है, मान गए। अब क्या होगा, इसको कैंसिल आउट किया जाए बच्चों, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। मतलब ये है बच्चों कि 35 डिग्री होता है 7π/36। बाकी आप लोग इसको और कन्वर्ट कर लेना, मतलब डिवाइड कर लेना 7/36 को। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, मतलब 35 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन। चलो ओके, एक और क्वेश्चन किया जाए, एक जाना पहचाना क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा हिम्मत आए। चलो 60 डिग्री कर देते हैं, है ना। 60 डिग्री का हमको याद है π/3 होता है, π/3 आंसर आना चाहिए। तो क्या बच्चों सिखाया मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री होता है π/180, है ना। 180 रेडियन ही तो होता है, π/180। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। तो 60 डिग्री बच्चों कितना होगा, π/180 इंटू 60। 0 से 0 मर गया और ये आ गया π/3, आ गया आंसर ना। इस कंसेप्ट से ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये खेल जो चल रहा है, इससे आपको एक बात समझ में आई, जिस भी एंगल को बोला गया है कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो उस एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिग्री बोला गया, 2 डिग्री, तो क्या करेंगे π/180 इंटू 2। 4 डिग्री बोला गया है तो π/180 इंटू 4। 6 डिग्री बोला गया है π/180 इंटू 6। चलिए बच्चों, इसको कॉपी करिए जल्दी से, है ना। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चल रही कहानी। रफ कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो ओके, चलिए अब हमको कुछ जो बच्चों समझना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये वैल्यू मतलब फिक्स है, ऐसा इसको याद करके रखना है ना। इसको आपने रट लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कहां से आए कैसे आए, इसको सीधा का सीधा आपने क्या करना है, रट लेना है। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शायद सभी लोग जानते हैं, शायद सभी लोग, मुझे भी बचपन से यही याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सब कुछ भूल सकते हो लेकिन ये नहीं भूल सकते हो, इतना फेमस है, इतना कॉमन है। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सभी लोग को याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सब कुछ भूल सकते हो लेकिन इसको नहीं भूलते हैं बच्चे। दूसरा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों याद करके रखना है, बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होगा लेकिन आना चाहिए हमको, है ना। 10th में भी पढ़ाया गया है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बता चुका हूं पहले मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब बच्चों आता है साइन 2 थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, और टेन 2 थीटा कितना होता है। जरा इसको देख लिया जाए, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। साइन 2 थीटा किसी को याद है, याद होगा, कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रट लो, जिन बच्चों को याद नहीं है वो बच्चे यहां पे देखें, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा है बच्चों कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और होता है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसका एक और होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये सारी चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि मैं आगे जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें यूज करूंगा और फिर आपको बोलूंगा ऐसा कि मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, है ना। चलो, जिनको याद होगा वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ें, देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है अपना आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो तीनों याद हो गया। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा के ये 3 फॉर्मूले है ना, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आता है tan 2 थीटा। अभी tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद करके रखेंगे इसको, ये फॉर्मूले को भी। ये 6 फॉर्मूले हैं। अब एक नया फॉर्मूला और है प्लस वाले, साइन ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। जरा उसको देखा जाए, सभी लोग को याद हो जाएगा ना फॉर्मूला। नहीं याद करने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी है आप सभी लोगों की, याद करना है। अब हमको बच्चों याद करना है साइन, अभी हम इस पे सब पे सवाल लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, सब कुछ आएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख लो, बड़ा संभाल के लिखना है इसको। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, बीच में लगेगा प्लस कॉस ए कॉस साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसको रट लो आप लोग, नहीं रटोगे तो फिर बैठ कर रोगे। चलो, ये क्या होगा साइन ए माइनस बी, जरा समझते हैं बच्चों क्या होगा, सोचो जरा ध्यान से। क्या लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या किया हमने यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में हमने माइनस लगा दिया हुआ है, और कोई भी चेंज नहीं है ना। चलो भाई, कितना होगा 9 नंबर। अगर मेरे से बोल दिया जाएगा कॉस ए प्लस बी कितना होगा, कॉस ए प्लस बी, तो क्या करूंगा मैं, इसका फॉर्मूला बच्चों से थोड़ा सा हटके है ये, इसको तो याद करना बहुत आसान है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। इसका थोड़ा सा हटके है, क्या है कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस ए कॉस बी है ना, और ये बीच में प्लस है तो बीच में माइनस लगा लो, साइन ए साइन बी। मजा नहीं आया ना, क्या करें, बेकार सा है फॉर्मूला ये। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो माइनस लगा दो, ये उल्टा है, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है ये फॉर्मूला। 10th का कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। चलो अब तो समझ में आ गया, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी, और बीच में क्या है माइनस है तो प्लस लगा दो, साइन ए साइन बी। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, कॉस ए बी, ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, और बीच में प्लस है तो माइनस लगाइए, और बीच में माइनस है
तो प्लस लगाइए, सिंपल, याद रहेगा सभी लोगों को। चलो अब हमको बच्चों करना है 10a प्लस बी का, 10a प्लस बी का और 10a माइनस बी का। अगर मैं कहता हूं कि 10a प्लस बी है तो क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला, देखो 10a प्लस है तो यहां पे 10b है ना, 1 यहां पे प्लस तो माइनस लगा दो, 10a 10b। क्या बोला मैंने, 10a प्लस b, कैसे लिखेंगे इसको, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस लगाओ, प्लस तो माइनस है। ऐसे याद करने का तरीका है, बाकी आपको जैसे याद होता है वैसे याद करो। सर किसी को याद ही नहीं होता है, नहीं याद करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये बच्चों 12 आइडेंटिटी हैं, 12 आइडेंटिटीज हैं, और भी हैं 3-4, है ना। लेकिन जो फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना, उन सबको मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आगे मैथ्स नहीं पढ़ने वाले। कौन नहीं मैथ्स पढ़ने वाला है, नीट वाले बच्चे, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं वो आगे मैथ्स तो पढ़ते नहीं है, और सबसे ज्यादा उनकी जो टफ सब्जेक्ट कहते हैं वो लोग, वो फिजिक्स ही है, उनको सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट फिजिक्स ही लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें मैथ्स भरपूर यूज होती है। तो क्या करना है हमको, फिजिक्स को बहुत ही आसान बनाना है, चाहे वो नीट वाले बच्चे हों चाहे वो आईआईटी वाले बच्चे हों। चलिए बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम इसी के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो फील आएगा, फील आना चाहिए, नहीं तो पता चला सर आपने सिखा तो दिया, इसका यूज बताओ कहां पे होगा। तो चलो बच्चों इसका यूज देखा जाए। चलो अब हमको इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर दिमाग हमारा काम करेगा, है ना। जैसे मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला देखो, अगर मैं बच्चों बोलता हूं cos 75 डिग्री, अब cos 75 डिग्री तो हालत खराब हो जाएगी हमारी, है ना। cos 75 डिग्री तो टेबल में भी नहीं था सर, 37 डिग्री और 53 डिग्री बताया था, उसमें भी 75 डिग्री नहीं है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको ना ब्रेक किया जाए, कैसे, cos 75 डिग्री को बच्चों मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो तो 30 और 45, 75 होता है ना, 30 और 45 75, है ना, 30 और 45 75। ये वाला बच्चों a हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा, खत्म। चलो कर दो इसको धुआं धुआं। cos a प्लस b का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला देखो क्या बताया मैंने, हमने ये पढ़ा cos a cos b, और बीच में प्लस है तो माइनस लगा देंगे, sin a sin b। चलिए ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करिए। हो गया होगा, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया ना। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है खुद से। चलिए लिखा जाए बच्चों, तो यहां पे होगा cos a प्लस बी का मतलब क्या है, 30 डिग्री 45 डिग्री। चलो सर ठीक है, cos a बच्चों cos 30 डिग्री, cos b कितना बच्चों 45 डिग्री, माइनस sin a क्या है 30 डिग्री, sin a 30 डिग्री, और sin b 45 डिग्री, है ना। ये सारी चीजें, अब क्या 30 और 45 की वैल्यू तो हमको रटी हुई है, याद किया हमने, क्या याद किया बच्चों हमने, cos 30 डिग्री याद करो टेबल में √3/2 होती है ना। हाँ, cos 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 होता है, माइनस sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है।
बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, 1/2 √2 कॉमन आएगा, 1/2 √2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, √3 -1 बच जाएगा ना। देखो 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 आराम से लो, ऐसे कर लो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3/2 √2 -1/2 √2, यही तो पहले भी था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 1/2 √2 कॉमन है ना, और यहां से √3 -1 √3 तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 -1 और 2 √2 है ना। अब इसको कौन बैठ के याद करेगा, मुश्किल है हमारे लिए याद करना। हाँ एक चीज याद कर लीजिए आप लोग, एक चीज याद कर लीजिए कि √3 की जो वैल्यू होती है 1.717 या 737, 1.7 याद करके रखो, काम चल जाएगा, और इसकी वैल्यू 1.414 होती है, 1.4 याद करके रखो, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया सभी लोगों को। नया क्वेश्चन किया जाए, अब तो हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट बी, अगर मैं बोलता हूं साइन 15 डिग्री बता दो, क्या होगा, साइन 15 डिग्री याद है ना, उस टेबल में था कहीं 15 डिग्री, ना ही 37 और 53 वाले में था, मतलब हमने अभी तक 15 डिग्री के बारे में पढ़ा ही नहीं है, और किसी को याद भी नहीं होता, मुझे भी याद नहीं है, क्या करेंगे, हाँ लेकिन इसका मेथड हमको बिल्कुल याद है। इसका मेथड क्या कहता है, इसको ब्रेक किया जाए। बच्चों मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, देखिए तो 45 में से 30 गया तो 15 बच गया, हाँ बिल्कुल सही। यहां पे क्या लिखेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, साइन ए -b का क्या फॉर्मूला सिखाया बच्चों हमने, साइन ए क्या सिखाया था, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देख लो यही तो फॉर्मूला था, देख लो पीछे आराम से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस का माइनस, साइन वाला सीधा है, कॉस वाला थोड़ा सा उल्टा है, चलो लिखा जाए। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन ए -b 45 -30 डिग्री है ना, और साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए क्या है हमारा 45 डिग्री, और साइन बी क्या है 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करिए इसको, 1/√2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है, उल्टा बोल रहे हो सर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर से बच्चों वही चीज 2√2 और ये आ जाएगा √3 - 1 है ना। चलिए सर ये भी हमको समझ में आ गया कि ये साइन 50 डिग्री की वैल्यू है, √3 की जगह 1.7 कर देना, √2 की जगह 1.4 कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन किया जाए, चलो सर एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो बच्चों, मान लो साइन 120 डिग्री है, अब क्या किया जाएगा सर, ये तो फंस गया हम, है ना। अब साइन 120 डिग्री तो मैंने सिखाया नहीं है, किसी टेबल में नहीं था, अब क्या किया जाएगा, मैंने क्या सिखाया, इसको ब्रेक करिए, कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम, तो हमने क्या देखा है, साइन ब्रेक करो 90 + 30 कर सकते हैं ना ब्रेक, 90 + 30 120 डिग्री, फिर से देखो साइन ए + b का फॉर्मूला बन गया है ना। चलो सॉल्व किया जाए, साइन ए + b का फॉर्मूला, साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा, साइन ए अच्छा a + b लिखा जाए ना, a + b, साइन ए कॉस b प्लस है बीच में तो प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है, कॉस का उल्टा है देख लेना ध्यान से,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखो ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बच्चों साइन ए क्या है 90 डिग्री, कॉस बी क्या है 30 डिग्री, प्लस कॉस ए क्या है 90 डिग्री, साइन बी क्या है 30 डिग्री। यही तो है ना। चलिए साइन 90 की वैल्यू बच्चों याद करो, टेबल में क्या था 1 था, मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग उसमें से देख सकते हो, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू बच्चों क्या थी, cos 30 की वैल्यू √3/2, देखो टेबल में। cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, देखो आराम से टेबल में 0 होता है, और sin 30 की वैल्यू हाफ। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब ये आंसर आ जाएगा बच्चों √3/2, ऐसा कुछ तो आ रहा है ना। चलिए सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बच्चों मैं कहता हूं आप लोग मेरे को बता दीजिए, मेरे को बताइए 1075 डिग्री, 1075 डिग्री की वैल्यू, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कैसे 1075 कर रहे हैं हम। 1075 के लिए बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1075 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 प्लस 45, लिख सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हमको ना कुछ ना 10a प्लस बी का फील दे रहा है, 10a प्लस बी की बात आ रही है। देखो 10a प्लस बी कैसे लिखेंगे इसको, 10a प्लस बी को क्या सिखाया गया है फॉर्मूला, 10a प्लस 10b। देखो याद करो यहां पे प्लस था तो माइनस हो जाता है ना। हाँ अब यही सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये सब डाटा नहीं याद रहता है, इवन टीचर्स को भी नहीं याद रहता है। बहुत सारे टीचर्स को याद रहता है बट मुझे याद नहीं है, याद नहीं रहता है, तो क्या करेंगे हम तुरंत खटाक से ये मेथड लगाएंगे, इसीलिए तो मेथड सिखाया जा रहा है। 125 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम मैनेज करेंगे कैसे, इसको चलो सॉल्व किया जाए। तो 10a की वैल्यू बच्चों कितनी है, a की वैल्यू तो 30 डिग्री आ रही है, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री, प्लस 10b कितना है 45 डिग्री, लिख दिया हमने। 1 माइनस 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू याद है किसी को, याद है 1/√3। सर अब ये कहां से लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे भाई, 1/2 और 2/√3 ऐसे। सुनो ध्यान से, क्या था साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये चला गया था 2 ऊपर और ये नीचे आ गया था, ये मर गया था ना। किसी को याद नहीं आ रहा है तो टेबल में जाकर देख लो। तो 1/√3 प्लस 1045 1 कट गया, चलो 1 माइनस 1030 डिग्री 1/√3 इंटू 1045 डिग्री 1 बच्चों। चलिए तो क्या करेंगे इसको हम, इसको लिखा जा सकता है 1 एलसीएम ले लीजिए, है ना। देखो 1 प्लस √3 डिवाइड बाय √3, और ये लिखा जा सकता है √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3 अपॉन √3 माइनस 1 आंसर, और √3 की जगह 1.7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों कॉपी करिए इसको जल्दी से, कॉपी करिए इसको जल्दी से। चलो भाई समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, समझ में सभी कुछ आना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। बहुत से लोगों को फील आ रहा होगा मैथ्स की क्लास में बैठे हैं, बस 2 क्लासेस और मैथ्स पढ़ाऊंगा, आज पहला 2 वीडियोस और आएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, बस उसके बाद हमारी फिजिक्स शुरू हो जाएगी। चलिए बच्चों अब ना एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मान लीजिए कितना नंबर 5 नंबर था शायद क्वेश्चन, मान लीजिए कॉट 15 डिग्री बोल दिया जाए, कॉट 15 डिग्री। अब कॉट 15 डिग्री का सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया है ना, कॉट का तो मैंने फॉर्मूला ही नहीं बताया, लेकिन मैंने एक चीज बताया ना आप लोगों को, क्या बताया मैंने, ये बताया था बच्चों कि 10 15 डिग्री
इज इक्वल टू 1/cot 15 डिग्री होता है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या फिर cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 15 डिग्री, है ना। चलिए सर ठीक है, तो tan 15 डिग्री निकाल दिया जाए। देखो tan 15 डिग्री को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, इसको tan 45 माइनस 30 डिग्री ना, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब क्या किया जाएगा, tan 45 माइनस 30 को tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया जाए, क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। देख लो क्या था, यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस हो जाता था, माइनस का ये तो माइनस ही रहेगा, है। चलिए तो tan a की वैल्यू बच्चों कितनी है, 45 डिग्री। देखो ये a है और ये b है, माइनस tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 45 डिग्री, और ये रहा tan 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग ईमानदारी से। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस 1 प्लस tan 45 1, tan 30 डिग्री 1/√3। मेरे को रट गया है, आप भी रट लीजिए इसको। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा एलसीएम लेंगे इसको भी, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, ये मर जाएगा, और क्या होगा बच्चों, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है tan 15 डिग्री की। मेरे को तो cot 15 डिग्री चाहिए, तो क्या होता है, tan और cot उल्टा होते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। तो बच्चों जो कॉमन है ना बहुत, साइन कॉस और tan है, उनकी वैल्यू को निकालना मैंने सिखा दिया। और मान लीजिए कॉट सेक कोसेक पूछ दिया जाए तो आप निकाल के उल्टा कर दो, है ना। चलिए अब बच्चों हमको समझना है आगे कहानी, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेरी क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, इवन जो नीट में अपीयर हैं कुछ उनको समझ ही नहीं आता है सर ये कहाँ से हो गया ये, है ना, क्योंकि उन्होंने 11th में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता है, और 11th 12th जैसे तैसे वो लोग खींच लेते हैं, जैसे तैसे तुक्का मार के। तो हमको तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी, हमको विद कंसेप्ट समझना है, मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ समझना है कि अगर ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे हम इसको, ठीक है ना। चलिए तो देखा जाए बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, बहुत ही आसान है, इसको देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन से कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले एक बात समझिए आप लोग, सबसे पहले एक बात समझिए, क्वाड्रेंट होता क्या है ना। ये वाला जैसे 4 डब्बे बनाओ, है ना, जैसे कि यहां से चलना शुरू किए, यहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे, फिर यहां पहुंच गए। ये वाला जो बच्चों है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 सभी लोगों को पता है, ठीक है सर। देखो बच्चों ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों वो होता है 90 से लेके 180 डिग्री तक, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो होता है 180 से लेके 270 डिग्री तक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट वो होता है 270 डिग्री से
360 डिग्री। सर ये क्या कर रहे हो आप, है ना, बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या कर रहे हो आप, ये कुछ नहीं कर रहा हूं, ये 0 से लेके 90 डिग्री, 90 और ऐड कर दिया 180, 90 90 180, 180 में फिर 90 जोड़ दो 270, 270 में फिर 90 जोड़ दो 360। मतलब बच्चों हर 90 डिग्री के बाद, एवरी 90 डिग्री के बाद क्या होता है, क्वाड्रेंट की वैल्यू बदलती रहती है। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल चीज। थोड़ा रुक जाइए, मैं जरा इंक डालूंगा अपने मार्कर में, है ना। इंक डाल लिया है ना। चलिए, तो क्या सिखाया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड 180 270 ऐसा समथिंग समथिंग। अब क्या करना है बच्चों, उसका कुछ खेल है साइन वाइन का। क्या है, ऐसे याद करना है, ऐड शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी। याद करने का तरीका है ये, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब बच्चों ए है ना, ए का मतलब है ऑल, शुगर मतलब एस, है ना। मतलब ये है कि यहां पे इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा। अभी सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है, और यहां पे सारे पॉजिटिव होंगे। अभी सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये 2 का मतलब टी बच्चों, यहां पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। और ये रहा कॉट सी, यहां पे सिर्फ कॉट पॉजिटिव होगा। देखो फिर से आराम से आराम से आराम से, हमने कहा 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4, 0 से लेके 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने कहा कि सर इसको याद कैसे किया जाए। अगर मैं आपको बोल दूं पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में सिर्फ 10 पॉजिटिव, और चौथे वाले में सिर्फ कॉट पॉजिटिव होता है। अब इसको याद करना भूल जाते हैं, तो मेरे को मेरे शुरुआत से बचपन से मेरे टीचर ने याद करवा के रखा है। बोलो, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड ए मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन एस, टू मतलब 10, कॉफी मतलब सी कॉट, ऐसे करके याद रखना है। चलिए बच्चों अब देखा जाए, है ना। अब सीखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ही हलवा है, हलवा समझते हैं आप लोग ना, हमारे बिहार में इसको हलवा को मिठाई कहते हैं, मतलब मिठाई होती है कोई खाने वाली चीज। देखो क्या है ये, देखिए हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की कहानी। 90 माइनस थीटा की कहानी मतलब कि 0 से लेके 90 और 90 माइनस थीटा, यहां पे ना 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 क्या जाएगा यहां तक, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बच्चों याद करके रखेंगे आप लोग, 90 में साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 90 माइनस थीटा हो या फिर 90 प्लस थीटा हो तो क्या होती है वैल्यू, इंटरचेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक। मतलब ये है कि कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे सामने आ गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, पहले ये आ गया मान लो, तो मैंने क्या सिखाया, जैसे ही 90 माइनस थीटा है ना, तुरंत खटखट खटखट क्या करना है, चेंज कर दो। ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन, और साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। पहले जितना काम कर लो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। अब सवाल ये है कि इन तीनों में पॉजिटिव कौन होगा या फिर नेगेटिव कौन होगा, है ना। देखो क्या होगा,
मैंने क्या बोला बच्चों, 90 माइनस थीटा, 0 से लेके गए 90 और माइनस थीटा इसी में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये है कि सारे के सारे क्या होंगे, इसको देखना है, सारे के सारे क्या होंगे, इनका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसा, पॉजिटिव का। रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साइन का कॉस हो जाता है, देखो उल्टा हो जाता है, याद कर लो, हिंदी में लिख लो, उल्टा हो जाता है, भोजपुरी में लिख लो। अब बच्चों मान लो कि 90 प्लस थीटा ही है, 90 प्लस थीटा है, इसमें भी साइन का कॉस, कॉस का टेन, कॉस का उल्टा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, साइन का कॉस, कॉस का साइन ना, टेन का कॉट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, और टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाता है। चेंज होता है 90 वाले में, याद करके रखो। मान लो बच्चों ये रहा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और 10 90 प्लस थीटा, है ना, कुछ ऐसा आया। जैसे ही आपको 90 दिख रहा है ना, 90 90, तुरंत इसको चेंज करो, ये रहा कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा, और ये रहा कॉट थीटा, तुरंत चेंज करो, तुरंत चेंज कर दो इसको, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। अब सवाल ये है कि इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। तो देखो बच्चों किस में जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो 0 से लेके गए 90 और 90 प्लस थीटा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो देखो 90 प्लस थीटा, 0 से गए 90 और यहां से ये गया, तो ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं, याद रहेगा ना। 90 प्लस ऐसे याद करके रखो, 90 प्लस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन वाला, मतलब कॉस पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है ना। चलो भाई अभी सवाल लगाएंगे इसके ऊपर हम। नेक्स्ट देखा जाए बच्चों, ये हो गया 90 वाला। अब बच्चों 270 वाला जरा देखते हैं, 270 वाला। तो अगर मान लीजिए 270 डिग्री माइनस थीटा आ गया, तो क्या होगा बच्चों इसमें, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, है ना। अब मान लीजिए बच्चों ये आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, तो तुरंत क्या करेंगे, साइन का तुरंत कॉस कर दो, कॉस 270 माइनस थीटा और 10 270 माइनस थीटा। तो साइन कॉस का आ जाएगा साइन, कॉस का आ जाएगा साइन, और 10 का आ जाएगा कॉट, है ना। देख लो आराम से, आराम से देखो, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, भी साइन 270 डिग्री, जैसे ही 90 और 270 दिख रहा है ना, तुरंत ही चेंज करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट। अभी मैं क्लास के एंड में सब कुछ रटवा दूंगा आपको, है ना। अब क्या करना है बच्चों, 90 खत्म हो गया, 270 यहां पे है ना, 90 180 और 270, 270 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, देखो 0 से 90 180 270 और 270 माइनस थीटा, मतलब पीछे इस क्वाड्रेंट में, है ना। इस क्वाड्रेंट का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, याद रहेगा। 90 180 270 और ये 270 माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए ये सिर्फ 10 पॉजिटिव रहेगा बच्चों, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, समझ में आ रही होगी बात। क्या क्या याद किया हमने, हमने साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा देखा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सारा कुछ देखा। फिर 90 प्लस थीटा वाली कहानी पढ़ी, फिर 270 माइनस थीटा। अब 270 प्लस थीटा की कहानी समझते हैं। 270
प्लस थीटा। बच्चों क्या होगा, अगर ये साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा में बताएंगे, कॉस थीटा हुआ तो साइन थीटा में बताएंगे, और ये अगर टेन थीटा हुआ तो सॉरी कॉट थीटा में बताएंगे। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा 10 270 प्लस थीटा। क्या किया जाएगा, 270 मैंने क्या सिखाया है, 270 में चेंज करो। तो सबसे पहले साइन को कॉस लिख दो, कॉस थीटा, कॉस को साइन थीटा, और 10 को कॉट थीटा, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमको फंस गए कि अब साइन कौन सा, पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, तो टेंशन लेना ही नहीं है। देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, और ये चला जाएगा 270 प्लस थीटा इसके अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉट पॉजिटिव रहता है, कॉट नहीं कॉस, माफ करें मेरे को, कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस। ये हमारा कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। माफ करें बच्चों मेरे को, ये वाला कॉट नहीं कॉस पॉजिटिव, जल्दी में हो गया वो, कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 180 की कहानी। 180 माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, क्या 180 माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, है ना। चलिए अब 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, देखो अगर साइन थीटा हुआ बच्चों तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। कॉस थीटा अगर हुआ तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहता है, और टेन थीटा हुआ तो टेन थीटा ही रहता है। क्या बोला जा रहा है, पहले देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, है ना। अब 180 डिग्री में साइन को साइन बोलेंगे, कॉस को कॉस, और टेन को टेन। देखा जाए जरा कैसे होता है। अब इसी के बारे में नहीं सोचते रहना है, गलती से लिख गया था वो, ये कॉस है, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, और ये रहा 10 180 माइनस थीटा, है ना। साइन 180 माइनस थीटा का मैंने क्या सिखाया, 180 का रहेगा तो एज इट इज रखिए आप इसको, कॉस का कॉस रखिए, 10 का 10 रखिए, है ना। अब सवाल ये है कि सर किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव करना है। तो देखो बच्चों 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये रहा 90, ये रहा 180, और 180 माइनस थीटा कहां जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस रहता है, साइन, बाकी सब नेगेटिव, मतलब साइन रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 90 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए भाई 180 प्लस थीटा देखा जाए, 180 प्लस थीटा देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। साइन वाले क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो साइन थीटा को बच्चों साइन थीटा ही लिखना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखना है, और टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिखना है, साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा को क्या लिखना है, कॉस थीटा, चेंज करना ही नहीं है, और 180 प्लस थीटा को क्या करना है, टेन थीटा, चेंज करना ही नहीं है। अब उस सवाल यह है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लिया जाए, तो चलो चेक करते हैं। 0 से 90, 90 से 180, और 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है बच्चों? 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव। इसको देखना है बच्चे, इसको देख लेते ना, इसको मैं देख रहा हूं, 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसको देखना है लेफ्ट हैंड साइड वाले को। चलिए बच्चों, एक लास्ट रह गया है, क्या रह गया है लास्ट? 360 डिग्री वाला। पहले देख लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सारा? हो रहा है। चलो 360 डिग्री वाला बच्चों जरा चेक किया जाए। 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा। बच्चों 360 डिग्री में साइन जो है वही रहता है, कॉस जो है वही रहता है, और जो टेन है वही रहता है ना, सेम रहते हैं। क्या होगा यहां पे? साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का कॉस, साइन का साइन, और टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये लिख दिया हमने पहले। अब सवाल ये है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। देखो यहां तक तो 360 ना बच्चों, 360 माइनस थीटा किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसमें। और इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है? कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस को पॉजिटिव करो, बाकी सब नेगेटिव कर दो, है ना। चलो भाई बहुत अच्छा। अब आगे देखा जाए 360 प्लस थीटा देखा जाए, क्या होगा बच्चों? साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, और टेन थीटा का टेन थीटा, नहीं चेंज होगा। क्या हो जाएगा? साइन 360 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। और टेन 360 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे? टेन थीटा। फिर से अब सवाल क्या है कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव होगा। देखो बच्चों, ये गए 360 और 360 प्लस थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये ऐसे रहेगा, है ना। तो ये थी सारी कहानी जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, स्पेशली नीट वाले बच्चे, जो नीट की मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं वो वाले बच्चे। जो आईआईटी वाले बच्चे हैं उनको तो ये रटा रहता है, उनको अगर हम ना पढ़ाएं तो भी आ जाता है अपने आप। मैथ्स में ये सब बेसिक है, उन सबको आना ही आना है, लेकिन नीट वाले हमारे बच्चों को नहीं आता है ये। तो ये स्पेशली सारी कहानी नीट के लिए थी। चलो जल्दी से एक बार याद किया जाए, क्या था, क्या याद किया हमने? हमने आपको ये समझाया कि अगर 90 प्लस थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो या फिर 270 माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस थीटा हो। बच्चों देखो याद करके रखना, ये 90 और 270 वाले में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और टेन का कॉट हो जाता है। याद करके रखेंगे ना। उसी तरीके से कॉट आ जाएगा तो कॉट का टेन, इसका उल्टा करते जाओ, ठीक। दूसरी बात याद करके रखनी है बच्चों, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा अगर आ जाए तो साइन का साइन थीटा ही रहता है, कॉस का कॉस थीटा ही रहता है, और टेन का टेन थीटा रहता है ना। याद करके रखेंगे आप लोग। अगर 90 और 270 वर्टिकल याद करके रखो, वर्टिकल 90 270, 90 270 में क्या होता है? चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल 180 360 हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है। अब सवाल फंसता है साइन का, तो साइन हम क्वाड्रेंट में देख के लगाएंगे। 90 प्लस थीटा रहा, 90 माइनस थीटा रहा, तो वो जो सिखाया मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल,
है ना, शुगर मतलब एस था, साइन सिर्फ पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, उसमें थर्ड में टेन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। याद रहेगा बच्चों सभी लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देता हूं, है ना, तभी तो हमको फील आएगा, फील भी तो आना चाहिए। ये लास्ट है, जरा देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बच्चों, लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पे सारे के सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करी है मैंने। अब जाके आप लोग अपनी नोटबुक में जो भी क्वेश्चन होंगे, टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मान लो मेरे से बोल दिया जाएगा, हाँ मान लो बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ही ले लेते हैं क्वेश्चन, मान लो साइन 120 डिग्री। जरा सोचो तो क्या करेंगे, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कैसे लिखा जाए सर, कैसे लिखा जाए? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, साइन 90 प्लस 30? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30? अब साइन 90 प्लस 30 को बच्चों देखो याद करो, अगर 90 वाला रहता है तो क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन 90 का सबसे पहले तो लिख दो cos 30, बिना कुछ सोचे समझे। क्या लिखना है हमको, साइन 90 प्लस 30 है, साइन 90 मतलब झट से cos लिख दो, आगे सोचते हैं cos 30 माइनस होगा या फिर प्लस होगा, ये हमको सोचना है बच्चों। तो देखिए जरा इधर, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव और इसमें cos पॉजिटिव, है ना, यही तो रहता था। अब सुनिए 90 प्लस 30, देखो बच्चों 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? फिर से सुनो, साइन 120 डिग्री को मैंने बोला साइन 90 प्लस 30, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि जैसे ही 90 दिखता है ना, तुरंत साइन को कॉस कर दो, यही तो सिखाया, कर दिया हमने cos 30। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव लिखा जाए कि नेगेटिव लिखा जाए, तो चेक कर लिया गया, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन, तो साइन पॉजिटिव। और cos 30 की वैल्यू तो हमको याद है 3/2। हाँ मजा आया ना। अब इसको साइन a प्लस बी से भी निकाल सकते हो, जो पुराना मेथड सिखाया था, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, ये छोटा सा है। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए बच्चों, एक और क्वेश्चन किया जाए। कौन सा क्वेश्चन करें, क्या करें? मान लो cos 210 डिग्री ले लिया जाए, मान लो cos 210 डिग्री ले लिया जाए। कैसे करेंगे इसको हम, कैसे किया जाएगा? तो cos 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या, cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 होता है ना, 90 प्लस 20। क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, मेरे को 20 की वैल्यू नहीं पता है, कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा ही आ जाएगा, cos 90 है तो ये आ जाएगा sin 20। ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो सर बहुत अच्छा, देखो समझ में आ रहा ना कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस मेथड से। चलिए एक और जरा देखा जाए, मान लो साइन 180 प्लस 150 डिग्री ले लिया जाए, सपोज कर लो साइन 150 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे, साइन 150 डिग्री की तो वैल्यू नहीं याद है हमको। अब क्या किया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखा जा सकता है साइन, है ना, दो मेथड है, 90 प्लस 60 लिखो या फिर 180 माइनस 30 लिख दो। देखो तो साइन 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। 180 याद करके रखो, 180 क्या होता है, 180 होता है साइन का साइन, कॉस का कॉस, है ना 180 में। तो साइन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 लिखा जा सकता है। अब देखो कि 180 माइनस थीटा कहां पे है, देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 माइनस थीटा
मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन। तो ये रहा साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा हाफ। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू बच्चों हो जाएगी कितनी, हाफ। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। मान लो कॉस 120 डिग्री आ गया। ये बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा यूज होता है फिजिक्स में। क्या करेंगे इसको हम, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकता हूं ना, कॉस 90 प्लस 30। अब क्या किया जाएगा, मैंने क्या सिखाया है कि अगर 90 रहा और 270 रहा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन। चलो सर पहले तो ये हमने लिख दिया, पहले इतना काम कर लेना है हमेशा, कॉस का साइन, साइन का कॉस। अब है प्लस या माइनस, तो 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, यहां से 90 का यहां पे प्लस थीटा ना, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव, ये तो कॉस है मतलब नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों माइनस हाफ। तो मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। जो भी एंगल पूछा जाए आप पहले उसको ब्रेक करो। एक तो ये मेथड है एंगल फाइंड आउट करने, और दूसरा जो मैंने बताया था a प्लस बी ए माइनस बी समथिंग वाला, एक वो मेथड है। देख लीजिए कहीं पे भी डाउट लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, और जो भी डाउट लगेगा मेरे को कमेंट करिए आप लोग, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे मैं ठीक करूं। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ क्या लिखा जाए, मान लीजिए साइन 315 डिग्री ले लिया जाए, क्या करेंगे इसको हम, अब तो ये हमको याद ही नहीं है, नहीं याद है हमको, तो क्या करोगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 360 माइनस कितना हो जाएगा, 30 तो 30 हो जाएगा ना, 45 डिग्री, 60 में से 45 जाएगा 15 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू साइन 360 माइनस 45। हाँ लिख सकता हूं। मैंने क्या सिखाया बच्चों, साइन का अगर 360 और 180 रहा तो नहीं चेंज होता है, तो चुप करके क्या लिखना है, साइन 45 डिग्री। अब सवाल ये है कि माइनस या प्लस, तो देखो बच्चों 360 माइनस 45 ऐसे सोचो, 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है बाकी सब नेगेटिव, तो ये साइन है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 1/√2। तो ये थी सारी बच्चों कहानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है ना। यहाँ पे सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। सभी लोगों को मैं आशा करता हूं कि समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। क्या क्या सिखाया मैंने, इसको जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा साइन 0 की वैल्यू 30, 45, 60 की वैल्यू। फिर हमने आपको सिखाया कि डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है, और फिर हमने आपको ये बताया कि 30, 45, 60, 90 के अलावा 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमको आना चाहिए। इसको सिखाने के बाद मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 समथिंग समथिंग सब बताया। उसके बाद 2 थीटा वाली कहानी समझाई, फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सारा कुछ मैंने समझाया आप लोगों को। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में जो बच्चे हैं बड़ा परेशान रहते हैं ये, है ना। जो नए बच्चे आते हैं ना, जो 11th में नए नए बच्चे, उनको समझ ही नहीं आता है, तो कुछ लोग तो तुक्का मारते हैं। आप लोग बिल्कुल तुक्का ना मारें, आप लोगों को मैंने समझाया कैसे याद करके रखेंगे। ऐसे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री 270 वर्टिकल, 90 270 चेंज होता है, 180 360 चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है ना। 90 270 वर्टिकल वाला चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं होता, ऐसे याद करके रखो। ये चेंज करने के बाद हमको साइन का ध्यान रखना होता है। साइन को कैसे ध्यान रखना है, तो ऐड शुगर टू कॉफी से याद करके रखेंगे। ऐड, ए मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, टू मतलब 10, कॉफी मतलब कॉस।
वहाँ से सारा कुछ याद करके रखेंगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा और डिफ्रेंशिएशन और हो सकेगा तो इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा। मतलब कि आगे आने वाले 2 वीडियोस में हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 11th का पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका 11th आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं पूरे 11th को कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप लोग 11th ख़त्म करें तो आप लोगों का साथ साथ में ख़त्म हो जाए, परेशान ना होना पड़े आप लोगों को। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।